मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। ये तस्वीर देखिए, ये जानी पहचानी शख्सियत है। आपके जहन में इनका नाम आ गया होगा। अगर आप अब तक इन्हें पहचान नहीं पाए हैं तो मैं आपको इनका नाम बता दे रहा हूँ। ये हैं मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी। सियासत में भी हैं और मजहबी लीडर भी कहलाते हैं। राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं और हालिया दिनों में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से एमएलसी हैं, बिहार कानून साज काउंसिल के रुकन। इनको नीतीश कुमार ने एमएलसी मुस्लिम नुमाइंदा के तौर पर बना रखा है। इन्हें बनाने का मकसद है मुसलमानों के दरमियान रहना, उनके मसाइल को हल करना, हुकूमत तक उनके मसाइल को पहुँचाना और सबसे अहम मकसद है मुसलमानों का वोट बटोरना, उनका वोट हासिल करना। लेकिन बिहार में ये मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। आज हम एक ऐसी ही वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने खौफजदा मुसलमानों को, ज़ख्म के शिकार मुसलमानों को उनके मसाइल हल करने के बजाय डराया, धमकाया और ज़ुबान बंद रखने की धमकी दी। क्या कुछ इन्होंने कहा है और इससे पहले भी क्या कुछ ये कर चुके हैं, वो सब बताने से पहले मैं एक वाक़या ज़रूरी समझता हूँ बता देना जिससे इसका ताल्लुक़ है। चंपारण ज़िला के चकिया थाना में एक गांव है रेडी। वहाँ के दो मुस्लिम नौजवान को आधी रात में पुलिस ने घर से उठा लिया। उसमें से एक शख्स है गुफरान, उसके ज़ईफ़ बाप को, जिनकी कमर टूटी हुई थी, जिनका हाथ टूटा हुआ था, जिनके पाँव में स्टील लगा हुआ था, वे खटिया पर सो रहे थे। उसे पुलिस ने लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस घर की औरतों के साथ पुलिस ने बेइज्जती की और उसके बाद 28 साल गुफरान को वहां से उठा लिया। इसी तरह एक और नौजवान तस्लीम को पुलिस ने उसी गांव से उठा लिया और पुलिस उसे उठाकर सीतामढ़ी ज़िला में ले आई। सीतामढ़ी ज़िला के डुमरा थाना में वहाँ टॉर्चर किया गया, तरह तरह की अजियत दी गई, इलेक्ट्रिक शॉट लगाए गए और बिल आखिर पुलिस कस्टडी में दोनों नौजवानों की मौत हो गई। अब तक इन दोनों नौजवानों को इंसाफ नहीं मिल सका है। इनके अहले खाना, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के जर्नलिस्ट और जो कुछ भी इस तरह के बेदार हैं, हसास हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं, हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें इंसाफ नहीं दे रही है। अब तक महलूकीन के वरसा को मुआवजा तक नहीं दिया गया है, न इसका ऐलान किया गया है। कार्रवाई के नाम पर हुकूमत ने सिर्फ 8 मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ दफ़ा 302 का मुकदमा दर्ज किया है और वो सब के सब फरार हैं, जिसकी अब तक न तो तलाश हो सकी है, न गिरफ्तारी हो सकी है। एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मुस्लिम नौजवान प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो उनके घर पहुंचकर, उस गांव में पहुंचकर मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी ने आज उनके धमकी दी। गुस्से भरे अंदाज में कहा कि तुम लोगों ने कोई भी एहतजाज किया, कोई भी इस तरह का कदम उठाया, कानून के खिलाफ गए, हुकूमत के खिलाफ गए, तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सिर्फ पढ़ने लिखने पर तवज्जो दो। क्या कहा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी ने, पहले उसको अब सुनिए। तो कुत्तों की कीमत होगी, तुम्हारी औलादों की कीमत नहीं होगी। इसलिए बहुत संजीदगी से फिर मैं विनती करके आप सबसे जा रहा हूं, खास तौर से नौछिटिया नौजवान लोग, व्हाट्सएपिया लोग, भूल कर कानून को हाथ में मत लेना। और खबरदार खबरदार कोई जज्बाती हुआ, फिर सबसे पहले बलियावी छोड़ देगा तुमको। और अगर संयम और साहस के साथ एकजुट होकर के साथ रहोगे तो पताल में भी ये वर्दीधारी अपराधी रहेंगे, उसको खोज निकालेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि बहुत संयम से चलना पड़ेगा। और जो नौजवान लोग हो ना, ये टंडेली और हवाबाजी बंद करो। लोग पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, पढ़ाई पर।
कलम में पावर है, आदमी में नहीं है। और उसके लिए रात दिन एक करना होगा, तब जाकर तुम्हारी आने वाली नस्ल खड़ी हो पाएगी। वरना इस तरह के हंगामे होते रहेंगे, तमाशा होते रहेगा। सवाल इन दो का नहीं है, सवाल छोटे से लेकर बूढ़े तक का सबका है। और लड़ाई लंबी होगी। कानून की लड़ाई में टाइम लगता है और हुकूमत पूरी तरह से संजीदा है। ये नीतीश कुमार हैं। आपने सुना मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को किस तरह धमकी भरे अंदाज में यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, यहाँ के जर्नलिस्ट को उन्होंने धमकाया और इस तरह की बातों पर प्रोटेस्ट करने से मना किया, रोका और कहा कि नीतीश सरकार सारे मसाइल को हल कर लेगी। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, ये वही नीतीश सरकार है जिसके दौर में सिर्फ चंद माह पहले यानी अक्टूबर 2018 में सीतामढ़ी की सरजमीन पर 83 साल के जैनुल अंसारी को 2000 लोगों ने जिंदा मारा, काटा, जला दिया। उनकी लाश मस कर दी गई। उनके घर वालों की मर्जी के मुताबिक उनके गांव में लाश को दफन करने तक नहीं दिया गया। क्या उसको इंसाफ मिल सका? आप वही लीडर हैं या आपकी पार्टी के कई और लोग जिन्होंने सिरे से इसको मॉब लिंचिंग मानने से ही इनकार कर दिया। जब मिल्लत टाइम्स ने खबर चलाई तो बिहार क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर मिल्लत टाइम्स पर दबाव डाला कि इस वीडियो को हटा दिया जाए, इस रिपोर्ट को हटा दिया जाए, इससे तशद्दुद फैलेगा, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा लाहिक है। और आज तक आपने उसका एतराफ़ नहीं किया। सहाफ़ियों से इस मसले पर आपने गालम गलोच किया। कई लोगों ने आपको फ़ोन करके इस वाक़े का एहसास दिलाया तो आपने उसको गलीज़ गालियाँ तक दी। और अब तक जैनुल अंसारी के बेटों को, उनके अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल सका है। उन्हें इतना डराया और धमकाया गया है। को लोग मुकदमा में पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं है। कई वकील ने फ्री मुकदमा लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। कई तंजीमों ने कहा कि हम आपका मुकदमा लड़ना चाहते हैं, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उनके अहले खाना इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि वो वकालतनामा पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि जैनुल अंसारी की मॉब लिंचिंग में जिन 38 अफराद को गिरफ्तार किया गया था वो सब के सब जनवरी 2019 तक रिहा हो चुके हैं। तो ये सच्चाई है नीतीश सरकार की, बिहार सरकार की, उनके लॉ एंड ऑर्डर की, कि मजलूमों को, गरीबों को, कमज़ोरों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुसलसल मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, अक़लियतों को दबाया जा रहा है। और जो हालिया मामला है, सबसे हसास मामला है कि पुलिस कस्टडी में अजियत दी गई, घर से रात में उठाया गया और फिर उन्हें मार दिया गया और अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस वाक़या पर अब तक मज़म्मत नहीं की है। एक ट्वीट तक करके उन्होंने इस वाक़ये की तफ्तीश नहीं कराई है। आखिर कैसे बिहार की आवाम ये समझेगी, मुसलमान ये समझेंगे कि नीतीश कुमार हमारे साथ हैं? यहाँ यह भी जान लीजिए कि जो हमारे लीडर है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, यही जैसे कोई और मुस्लिम चेहरे हैं जदयू में, इनका मकसद है या इन्हें पार्टी इसलिए बनाती है कि मुसलमानों के मसाइल को वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन ये लोग मुसलमानों के मसाइल को वहाँ तक पहुँचाने के बजाय इधर ही मुसलमानों को डरा देते हैं और रिपोर्ट ये पेश करते हैं कि जो माइनॉरिटी है, जो मुसलमान हैं, आपके काम काज से, आपकी हुकूमत से बहुत खुश है, उनका 100% वोट हम आपकी गोद में लाकर दे रहे हैं ताकि हमारी अगली सीट पक्की रहे। ऐसी पार्टियों से हमारी अपील है, या हम कहना चाहते हैं, जो भी आप ऐसे शख्स को चुनिए, ऐसे शख्स को ऐसा ओहदा दीजिए जो आप के तई वफादारी करने के साथ अपनी कौम की नुमाइंदगी का भी ज़रा सा ख्याल रखे, एहसास रहे कि जिस कौम से हम आते हैं, जिस कौम की नुमाइंदगी की वजह से या जिस कौम के वोटों की वजह से, जिनसे ताल्लुक़ रखने की वजह से, जिनकी लीडरशिप की वजह से हमें ये ओहदा दिया गया है,
हम उनकी बातों की तर्जमानी करें, उनके मसाइल को हल करें और सही सूरत हाल हुकूमत तक पहुँचाए। मिल्लत टाइम्स का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि एक मरतबा फिर ऐसी वीडियो पर या हमारे इस प्रोग्राम पर हमें धमकी दी जाएगी। आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग या जो बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, हमें फिर धमकियां देंगे, केस करने की धमकी देंगे। हो सकता है फिर नोटिस आ जाए, केस कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल सका है और जो लोग इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं, उन आवाज़ों को दबाने की, कुचलने की और खामोश करने की कोशिश की जा रही है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस हकीकत को पहुंचाइए ताकि सरकार का चेहरा बेनकाब हो जाए। 2019 के इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। किसकी सरकार बनेगी, कौन हुकूमत में आएगा, नीतीश को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जेडीयू पर, बीजेपी पर मुसलमान भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपनी जगह। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ज़रूरी है और अगर पुलिस ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा करती है, इस तरह जुल्म ज़्यादती करती है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन तो होना ही चाहिए। और जिन पुलिस कर्मियों ने, पुलिस एहलकारों ने ये सब करवाया है, उन्हें कम से कम तख्ते-दार पर लटकाया जाना चाहिए। तभी मजलूमों के साथ इंसाफ होगा, उनके अहले खाना को तसल्ली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा दूर तक बात फैलेगी, हमारी बात इंतज़ामिया पर मुअस्सिर होगी, हुकूमत पर असरअंदाज होगी और उन मजलूमों को, उन गरीबों और कमज़ोरों को इंसाफ मिलेगा।